राधे राधे मित्रों, कैसे हो आप सब। आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 166। आज के एपिसोड में बहुत सारी हमें ऐसी घटनाएं दिखेंगी जहां आपको स्वयं श्री कृष्ण भगवान के होने का अनुभव होगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने ऐसी रचनाएं ही रची हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, श्री कृष्ण और राधा जी का नाम लेकर इस वीडियो को एक लाइक दे देना, जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी। और कमेंट में हमें ज़रूर से बताना कि आपने अभी तक कौन कौन से एपिसोड देख लिए हैं। तो शुरू में होता है ये, कृष्ण जी खड़े होते हैं यज्ञ हवन के बाजू में, जहां वो थोड़ी टिटोली कर रहे होते हैं अपने भाई बलराम के साथ। तभी हमें दिखाया जाता है आयन लेके आ जाता है एक विशेष आदमी को, जिसका नाम होता है प्रलंबासुर, जिसे स्वयं कंस ने भेजा होता है श्री कृष्ण को परास्त करने के लिए। श्री कृष्ण जी ये सब समझ चुके थे, अपनी दृष्टि से उन्हें देख लिया था। जब बलराम जी ने उनसे पूछा तो उन्होंने बहुत ही आसानी से बता दिया, ये प्रलंबासुर है जो मेरा भविष्य जानने आया है। इसे स्वयं लेकर आया था आयन, जो कृष्ण के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ था। वो कृष्ण को मारना चाहता था, इसलिए कंस ने प्रलंबासुर को उसके साथ भेजा, क्योंकि आयन उस कंस का बहुत बड़ा सहायक था। अब कंस ने तो ये दिमाग लगाया कि प्रलंबासुर उसका भविष्य जान लेगा और मुझे पता चल जाएगा कि कृष्ण है कौन। प्रलंबासुर यहाँ एक शिल्पकार के रूप में आया था, जो मूर्ति बनाने वाले होते हैं, और वो अपना विशेष सहायक चाहते थे श्री कृष्ण जी को, जिससे वो उनको छू पाए और उनके बारे में जान पाए। अगर वो उनको एक बार भी छू लेता तो उनका सारा रहस्य जान जाता। लेकिन श्री कृष्ण अलग से ही कुछ चाल चल देते हैं और बलराम जी को आगे कर देते हैं और बोल देते हैं, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है जिससे मैं ये मूर्ति बना सकूं। बलराम दाऊ में बहुत ज़्यादा बल भी है और शक्ति भी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और बलराम दाऊ को आगे कर देते हैं उनके बल के कारण, क्योंकि कृष्ण जी ने ये युक्ति अपनाई थी कि उसे छूने का मौका ही नहीं दूंगा तो वो मुझे छुएगा कैसे। फिर हमें दिखाया जाता है कि आयन के जो पिताजी होते हैं वो नमन कर रहे होते हैं प्रलंबासुर को, जो उसे शिल्पकार, बहुत ही महान शिल्पकार समझ रहे होते हैं। फिर बलराम दाऊ पूछते हैं श्री कृष्ण जी से, तुमने ऐसा किया क्यों? तो श्री कृष्ण जी बताते हैं, प्रलंबासुर की मृत्यु तुम्हारे हाथ से लिखी है, उसकी मुक्ति आपके हाथ से होगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि प्रलंबासुर अपनी मूर्ति बना रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि राधा जी बहुत ही ज़्यादा समस्या में पड़ी होती हैं। तभी कृष्ण जी गोपा देवी बनकर उनकी मदद करने शीघ्र ही आ जाते हैं, और राधा जी को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन आयन और उसकी कुटिल माँ ने तो कुछ अलग ही नीति बना के रखी थी। वो गोपा देवी को ऐसे चक्कर में फंसा देती हैं जिसमें गोपा देवी फंसती चली जाती है। लेकिन और हमें फिर दिखाया जाता है कि वो प्रलंबासुर वो दोनों से पूछता है कि तुम दोनों कैसे सहायक हो, मेरी मदद भी नहीं कर सकते। फिर प्रलंबासुर बोलता है, जाओ कृष्ण की एक बहुत ही प्रिय चीज़ लेकर आओ। तो निकल जाती है फिर आयन की माँ एक प्रिय चीज़ लेने के लिए। लेकिन अब यहाँ गोपा देवी फंस चुकी थी, क्योंकि उसे यहाँ लड्डू बनाने थे, वो भी मोतीचूर के। अब वो बहुत ज़्यादा बेबस हो जाती है, बहुत ज़्यादा कठोर परिस्थिति में फंस जाती है, और राधा जी भी उसकी बिल्कुल मदद नहीं करती है। उल्टा वो उसे अलग ही कुछ मोतीचूर की सामग्री बता देती हैं। कुटिला पहुंच जाती है राधा जी के पास और राधा जी से कहती है, तुम अपनी ऐसी प्रिय चीज़ लेकर आओ जिसे यज्ञ में डालने से वो अमर हो जाएगी। और कुटिला जानती थी कि राधा जी को सबसे प्रिय कृष्ण जी हैं, तो कृष्ण जी की ही चीज़ लाएगी। तो वो लेने चली जाती हैं कृष्ण जी का मोर पंख। और हमें फिर दिखाया जाता है कि बलराम दाऊ बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होते हैं, क्योंकि कान्हा जी हर बार उन्हें ऐसे द्वंद में फंसा देते हैं। उन्हें मेहनत करनी पड़ती है और कान्हा जी आराम से व्यतीत करते रहते हैं समय। तभी हमें दिखाया जाता है कि राधा जी एक पुरुष का रूप लेकर आती हैं जिसका नाम वल्लभ होता है, और वो चुपके से देख रहे होते हैं बलराम दाऊ को। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट से बताना।